ये वो कह रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, कथम बिनारो महर्षम द्रवता चेतसा बिना बिनानंदाश्रुकलिया शुद्धेत भक्त्या विनाशया। जिसको भक्ति प्राप्त होती है वो या तो आनंद में झूमने लग जाता है, जिसको भक्ति प्राप्त होती है उसके नेत्र मुंदा जाते हैं और वो भक्ति में हिलोरे लेता हुआ हृदय के अंदर ही वो मस्त हो जाता है। या फिर जिसको भक्ति आती है उसके प्रेमातिरेक में, प्रभु की भक्ति के आनंद के उद्रेक में उसके नेत्र बंद होकर के और प्रेम के अश्रुओं की झड़ियां, जब वो भक्ति में बैठता है तो प्रेम की उद्रेक अश्रु धाराएं उसकी आंखों से बहने लग जाती है और बाहर प्रतिक्रिया कुछ मालूम नहीं पड़ती है, बस वो अश्रु ही अश्रु निकलते हुए दिखाई देते हैं और आप जान जाइए कि ये भक्ति तल्लीनता पूर्वक ये व्यक्ति कर रहा है। कभी कभी उसे झंझनाहट आएगी, कभी कभी उसे उद्रेक आएंगे, कभी कभी वो पुलकित मन हो जाएगा, पर वो सारी आंतरिक अवस्था होगी उसकी, उसका बाहर दिग्दर्शन अपने को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। रोमांच हो जाएगा, आनंद उसमें उमड़ पड़ेगा और तल्लीनता, मन की पूरी पूरी तल्लीनता उसको महसूस हो जाएगी। वही वाली बात, हीरो पायो गांठ गठवायो, हीरो पायो गांठ गठवायो, बार बार वाकु क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। जिसने भी कीमती बेशकीमती हीरा या माणिक प्राप्त किया वो कोई यूं चिल्लाता नहीं फिरता कि लो ये करोड़ों का हीरो मैं खरीद के लाया, वो ऐसा नहीं चिल्लाता है। वो उसको गांठ गठवा करके और गोपनीय ढंग से रख करके पिटारी में चुपचाप अपने थैले में अपने सामान में लेके निकलता है और बड़ी सावधानी से जाता है कि ये करोड़ों का हीरा कोई मुझसे छीन न ले। उसको दबा के निकलता है वो, या तो जहां से खरीदा है वो जाने या जिसने लिया है वो जाने, कोई तीसरा उसका भेद ना जाने। तो आत्मा का खजाना भी जिस दिन मिलता है उस दिन वो चिल्लाए नहीं फिरता है, वो चिल्लाए नहीं फिरता। और दूसरी एक और उदाहरण दे रहे हैं वो कि जैसे तराजू के पलड़े दो होते हैं, एक इधर का पलड़ा एक इधर का पलड़ा, और वो जो कम वजन जिस पे रखा है वो ऊंचा उठता है, जिस पर ज्यादा वजन पड़ा है वो नीचे बैठता है। हल्का था तब चढ़ा तराजू, भारी हो गया तो बैठ गया, और जब बरोबर हो गया तो डावाडोल पना खत्म हो गया। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, हल्का था जब चढ़ा तराजू और पूरी भई तब क्यों डोले, सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदिरा पी कर क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्या डोले, मन मस्त हुआ तब क्या डोले। एकदम शांत निर्भ्रांत निश्चेष्ट अवस्था, बिना हिले डुले शरीर रह जाए, समझ लो उसे भजन जागृत हो गया है, भक्ति उसमें उग गई है।
सोए हुए के लक्षण यह है कि जिसमें कोई हरकत नहीं है। खटर पटर की आवाज आ रही है तो समझ लो कि घर में जगेरा हो रहा है। उठा पटक हो रही है तो घर में जगेरा हो रहा है। और केवल ही केवल श्वासों का सर्राटा सुनाई दे रहा है तो समझ लो कि गहरी नींद में है। बस भक्ति का इतना ही अर्थ है कि जहां अहंकार है वहां भक्ति नहीं है, किसी पर प्रकार का घमंड है वहां भक्ति नहीं है। और जहां केवल प्रेम ही प्रेम उद्रेक में शरीर पर उफन रहा है, जैसे दूध उबलता है, दाल उफनती है, ऐसे ही भक्ति भी उफनती है, लेकिन सिर्फ प्रेमाश्रुओं में बहती है, बाकी और कोई चेष्टा उसकी दिखाई नहीं देती है। हृदय से हृदय, भीतर से हृदय शीतल हो जाता है। बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। शरीर पुलकित हो जाए, चित्त पिघल करके गदगद हो जाए, प्रेम के अश्रु छलकने लग जाएं, चित्त में उहापोह खत्म हो जाए, मन की जितनी चंचलता है वो स्थिरता में बदल जाए, इसके बराबर शुद्धि का साधन और कुछ है ही नहीं। इसके लिए आपको मन को विश्राम दे करके और एक धारा में, एक ध्यान में, एक ही लक्ष्य में आपको ध्यान और सुमरन लगातार करना पड़ेगा, तब ऐसी स्थिति आपको प्राप्त होगी। और वो उसके साथ एक प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, और वो प्रार्थना ये करनी पड़ेगी, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है। बड़ा त्यौहार शुरू है हिंदू धर्म में, बड़े जोरदार त्योहार शुरू हो रहे हैं। आज गणपति चौथ है, गणपति की स्थापना का पर्व है। गणेश जी को धूमधाम से लाया जाएगा और ला करके विराजमान किया जाएगा, और रोज शाम को उनकी आरती की जाएगी। दिन में कोई लड्डुअन का भोग लगे कि नहीं लगे, पर शाम को आरती की जाएगी धूम धड़ाके के साथ में, और बड़े हजारों की भीड़ जगह जगह पूजेगी सड़कों पर गणेश जी को पांडाल बना करके। लेकिन जैसे ही अनंत चतुर्दशी निपटी कि बस कोई न कोई नदी, कोई न कोई तालाब, कोई न कोई ऐसा जलाशय ढूंढना पड़ेगा जहां फिर उन्होंने अगले बरस फिर जल्दी आई हो। पूजा करेंगे 10 दिन, लेकिन अगले बरस जल्दी आई हो। और शुरुआत तो कल से ही हो गई। रात को ही शिव जी ने पार्वती रेत के ला करके पूजे गए। वो रेत के शिव जी और पार्वती को 33 प्रकार की पत्तियां ला करके चढ़ानी है वृक्षों की।
33 प्रकार की पत्ती, क्योंकि 34 हजार साल तक पार्वता जी ने तपस्या करी थी। तो एक प्रकार की वनस्पति 1000 साल की परिचायक, तो 34 प्रकार की वनस्पति ला करके और शिव जी को चढ़ाना है रात भर में, वो उसका नियम बना। तो रात भर में 4 पहर होते हैं, तो चारों पहर में पूजा होनी। रात्रि का प्रथम प्रहर, फिर दूसरा प्रहर, फिर तीसरा प्रहर, चौथे प्रहर तक पूजा चलनी चाहिए और चारों बार पूजन के बाद आरती होनी चाहिए। अब वो आरती वही ने सुबह सुबह देखो तो सब ढोल नगारा लेने जा रहा है तराव पे। कावते पधारिया साहब सब जना कि शिव जी पार्वती ने विदा करवा गया था नहीं तराव में, शिव जी पार्वती ने तराव में छोड़वा गया था। अब भी फिर अगले साल पधार जो 12 महीना में। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में बड़ी गहराई है। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है। फिर नवरात्रि में भी यही तूफान है पीछा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते करके बुलाएंगे और 9 दिन तक लड़के लड़कियां खूब झूम झूम के नाचेंगे। 12-12, 1-1 बजे तक, 1:30 बजे तक धूम धड़ाका चलेगा और दशहरे के बाद में दे सवारी निकाल के और दे जलाशय में माता जी को विदा करके। तो भरमों की कमी नहीं है, लेकिन हमें तू ऐसी टेम्परेरी भक्ति मत दे। अगर तुझे हमारे को भक्ति देना है तो ये काम चलो भक्ति मत दे, ये कुछ पर्वों और त्योहारों की भक्ति मत दे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा। मेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरी महफिल में समा, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला। मेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरी महफिल में समा, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का, मुझको तेरा सहारा सन, मुझको तेरा हारा। कभी राग है मन में, कभी अनुराग है, जहाँ बदलते हैं माली वहीं बाग है। कहीं राग है अनुपम, कहीं अनुराग है, और जहाँ बदलते हैं वो ही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया, मेरे दिल में बसेरा सा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबतें ही मुसीबतें, हर कदम पे मुसीबतें ही मुसीबतें, मेरे थके हैं पैर ये चले ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मुझको तेरा सहारा। और भगवान कहते हैं प्रार्थना अनुनय विनय, भगवान से मांगोगे तो भक्ति मांगने से भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? कि तुम्हारे अंतर के मन में जो चीजें तुमने पहले चाहना कर रखी है, भक्ति करोगे तो वो चाहना पहले पूरी होगी, और उन चाहनों की पूर्ण कामता जब मन में हो जाएगी, तुम आप्त काम बन जाओगे, पूर्ण विश्राम मन बन जाओगे। तब जाके वो भक्ति आपको दान में देगा, नहीं तो आप भक्ति आपकी कचरे में चली जाएगी। आपको चाहिए खाने का, रहने का, जीने का सहारा चाहिए, वो आपने मांगा है भगवान से, और लोगों ने सलाह दी, अरे क्यों भटके खा रहा है इधर उधर, क्यों फोकट की खुशामद कर रहा, भगवान के मंदिर जाना, भगवान से प्रार्थना करना, तो भगवान तेरी सब इच्छा पूरी करेंगे। लक्ष्मीपति है, कुबेरपति है, इंद्र यम वरुण अग्नि वायु सब उसके अधीन है, तो उसकी शरण में चला जा, वो न जाने कहां से क्या कर देगा और वारे न्यारे हो जाएंगे। तो आदमी दुनिया के कहने से भगवान की शरण में जाता है। उपमन्यु की कथा है, उपमन्यु बच्चा था और वही अश्वत्थामा वाली भूख उसको लगी थी कि वो खीर खाना चाहता था। वो खीर खाना चाहता था तो घर इतना गरीब था कि उनके पास गैया मैया नहीं थी, जंगल में वासा था और गैया मैया थी नहीं, और वो मामा के घर पे खीर खा के आया था। उसने कहा ये जो आटा घोल के तुमने दिया ये खीर नहीं है, ये तो राबड़ी है। खीर कहाँ है? राब है, ये तो राब, ये तो मैंने देख रखी है, मुझे तो खीर चाहिए। उन्होंने कहा बेटा ये खीर यहाँ नहीं है, ये खीर तो भगवान शंकर की भक्ति करो और वो सब भंडार भरने वाला है, भोलेनाथ है, जो मांगोगे वो सब मिलेगा, उसकी भक्ति करो। उन्होंने कहा तो फिर काहे को मेरे को झुठला रहे हो, मेरे को नहीं खाना ये, तो करो भक्ति। वो बच्चा भक्ति करने के लिए गया और कहते हैं कि इंद्र महाराज बन करके भगवान शंकर उस बच्चे के पास गए, इंद्र महाराज बन करके, और कहा अरे क्या शिव जी की भक्ति में पड़ा है, तू पागल हो गया क्या? अरे देवताओं के राजा, संपत्ति के मालिक और स्वर्ग के शहंशाह हम इंद्र महाराज हैं, हमारी भक्ति कर, तो अमृत का खजाना हमारे पास है और जो वैभव तुझे चाहिएगा वो सब कुछ हम तुझे देंगे। तू कहाँ वो ओगड़ बाबा के चक्कर में पड़ा है, कैलाशपति के? तो उसके मन की परीक्षा लेने के लिए भगवान इंद्र बन के चले गए, शंकर भगवान। उन्होंने कहा आप जो भी हो, ब्रह्मांड के नायक हो, कि आप सब लोगों के अधिपति हो, मुझे आपसे यह ज्ञान नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती ज्ञान पर उसने आ रहे हो मेरे पास,
मेरा एक ही मन था और वो मेरा मन भगवान शंकर में लग गया है। अब मुझे और कोई सलाह की जरूरत नहीं है और मेरा मन लग चुका है, इसलिए आप मेरे मन को अब हटाने की कोशिश न करें और कृपया आप चले जाएं, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। और फिर भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मांग क्या चाहता है? बोले भगवान अब आपकी भक्ति दे दीजिए। उन्होंने कहा तुम बहुत उतावले भक्त हो, भक्ति यूं ही नहीं प्राप्त होगी, पहले तो तुम्हारी जो मन की इच्छा है वो भोग तुम्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगे, उधर नजर डालो। और जैसे ही उन्होंने नजर डाली तो कहते क्षीर समुद्र पैदा हो गया, जहां दूध ही दूध भरा पड़ा है, अथाह भंडार पड़े पड़े हैं, तुम जो चाहो और जितना चाहो वो सब कुछ यहां प्राप्त होता है, तुम्हें भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। अब वो मांग रहे हैं भक्ति और वो दे रहे हैं उनको क्षीर के समुद्र। वो ध्रुव ने भी मांगी भगवान से भक्ति और भगवान ने क्या करा? अब तुम दुनिया से घबरा रहे हो, अभी तुमको दुनिया भोगनी पड़ेगी। जब तुम दुनिया से घबरा रहे हो तब दुनिया तुमको भोगनी पड़ेगी। जब तुम मांगते हो तब तक ये दुनिया तुम्हें नहीं मिलती है। छाया पकड़ने के लिए कोई आदमी दौड़ेगा तो छाया आगे आगे भागेगी और आप पलट जाओ, आप पलट जाओ छाया से और आगे आगे हो जाओ, छाया की परवाह छोड़ दो तो छाया आपके पीछे लग जाएगी। तो माया छाया राम की दे तो राम ही दे, वो परमात्मा है। जब तक वो उससे चीजें मांगोगे तो वो चीजें नहीं देगा, क्योंकि आप चीजों में चिपट जाओगे, परमात्मा को भूल जाओगे, उसको दगा कर दोगे, आप मोहित हो जाओगे चीजों में, इसलिए परमात्मा नहीं देगा। जब परमात्मा से आप मांगोगे तो फिर वो चीजों में उलझाएगा, वो चीजें देगा आपको, गैर जरूरी चीजें देगा। जब तक चाहा राज्य पांडवों को नहीं मिला और जब राज्य मिला तो अब राज्य बेकार हो गया है, तब मिला है। क्योंकि जिनके बीच में इतरा करके राज्य करना था, जिनको दिखाने के लिए राज्य भोगना था, वो तो जा चुके दुनिया से। अब इस अनजानी दुनिया के ऊपर शासन करने से क्या लेना देना है? वैराग्य हो गया मन में, और वैराग्य हो जाने के कारण उनने कहा कोई संभालो तो संभालो, नहीं तो ये सुना ही पड़ा रहो राज। ये कहकर के पांडव हिमालय पर्वत में गलने के लिए निकल गए, क्योंकि मौत तो रास्ते में नहीं पड़ी ना कि अपन मांगे ने मौत आ जाए। तो मौत के पास खुद चले जाओ हिमालय के पहाड़ों में, बर्फों में। और चल पड़े पांडव लोग, ठाट बाट राजपाट सब छोड़ करके चल दिए। हजारों हजार राजे महाराजे अपनी वृद्धावस्था को देख करके और इस भोग युक्त सुखमय संसार को त्याग करके परमात्मा की तरफ चल पड़े। मांगो वो सब कुछ यहां मिलता है, लेकिन मांगना भक्ति पड़ेगी। चीजें मांगने से भगवान नाराज हो जाते। वो कथा नारद जी की आ गई। नारद जी की कथा में नारद जी ने नारी मांगी, ब्याह मांगा और भगवान से निवेदन किया, समय मेरे पास है नहीं, जप करने में 13 करोड़ की संख्या पूरी करनी पड़े, जिस कन्या से मेरे को ब्याह करना है वो तो तब तक बूढ़ी हो जाएगी, मैं 13 करोड़ की संख्या पूरी करूंगा तब तक। जब तक कछु न हो ही ते काला, हे प्रभु कवन विधि मिले मोई बाला। अब वो कन्या मुझसे कैसे ब्याह करे और मैं तेरा जब तक वो हवन पूजन पाठ कुछ नहीं कर सकता, मेरे चटपटी लगी हुई है। भगवान ने कहा कि मैं मेरा जो उचित इलाज होगा वो करूंगा, आप जाओ अपने रास्ते पर, उचित होगा वो दूंगा। भगवान का रूप मांगा। अब भगवान तो अनंत रूप आए, ये दुनिया के जितने रूप हैं और जितने शरीर हैं सब ईश्वर के ही हैं। एक वांद्रा को शरीर नारद जी को दे दिया। अब वो जहां जाके बैठे वो वर कन्या वरमाला लेके घूमे न वांद्रा दिखे न भागे।
अब वो आंध्रा दिखे न भागे, वो कहे कि कौन मेरे आसपास ऐसा साला बैठा है कुरूपधारी, विकट रूपधारी, जिसको देख के कन्या भड़क रही है। मैं तो बहुत भगवान का रूप लेके आया हूं। दो गण आए थे शिव जी के पास से, उन्होंने कहा ये पानी का ये है ना डाबरा, इसमें अपना रूप देख लो। और पानी का रूप में झांक के देखा तो और तेरी धोखेबाज भगवान की। अरे भगवान भी दगा करता है, मनुष्य दगा करे जो करे, पण कितना मीठा बोला जीबान से और कितना खोटा किया मेरा, कि जो पहला और ऋषि वाला रूप था वो तो कम से कम ढंग का था, बूढ़ा शरीर था तो भी ढंग का था, पर अब ये विकट वानर का रूप बना दिया मेरे को। इतना खोटा मेरा क्यों किया रे विष्णु, अब तो तेरा नाश मिला के छोड़ूंगा। गुस्से में आ गए। और जैसे जितने क्षण जितनी घड़ी तेने मेरे को रुलाया, इतने बरस तू भी वन वन भटकता फिरना, और अंत में जैसे नारी के विरह में मेरे को आंसू गिराने पड़े, रोना पड़ा, तड़पना पड़ा, ऐसी तड़फन तू भी भुगतेगा। भगवान को श्राप दिया और भगवान ने माया हटा दी मन पे से। और जैसे ही माया हटी, न तो वहां रमा न वो राजकुमारी जिसके पीछे दीवाने हो रहे थे, पागल हो रहे थे नारद जी, वो तो वहां खाली वही सुदर्शन चक्रधारी शंख पद्म गदा आरूढ़ भगवान नारायण दिखाई दे रहे, मुस्कुरा रहे। कहो नारद जी कैसी रही। अब नारद जी होश में आए। अरे भगवान तो फिर वो नज़ारे जो आपने दिखाए थे, वो इशारे जो दुनिया के आपने दिखाए थे, और लुभावनी माया जो आपने दिखाई थी मन को मोहित करने वाली, बोले वो मन की बीमारी मिटाने का ऑपरेशन किया था। वो नाटक मंडली लगाई थी मैंने, वो ब्याह भी, हाँ। अच्छा वो श्रीपुर नगर भी, बोले हाँ। और वो श्रीदेवी भी सपना था, बोले हाँ। क्यों? बोले आपके मन का बोध मुझे कराना था। माया आकर्षक थी, है, रहेगी, अपन मरेंगे उसके बाद भी रहेगी, पर ये काया नहीं रहेगी ना। ये काया के रहते हुए इस मन को सावट लो और इसे प्रभु से प्रार्थना करके भक्ति में लगाओ। अरे भगवान भक्ति में लगाए ये ठीक है, लेकिन ये मेरे से कितना अनर्थ हो गया कि जिन भगवान को लोग पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, अगर चढ़ाते हैं, अर्घ्य निवेद्य आरती निराजन करते हैं, उन भगवान को मैंने वन वन रखड़ने का सजा दे दी कि वो भगवान वन वन भटकता फिरेगा नंगे पांव, और वानर और रीछ उसकी मदद करेंगे। ये तो घोर कुकृत्य हो गया। बोले ये घोर कुकृत्य तो मिट जाएगा, बहुत सरल इलाज है इसका। रामायण में कह रहे, शिव पुराण में कह रहे, शिव पुराण में कह रहे हैं, रामायण में कह रहे, बहुत सरल उपाय है। बोले क्या सरल उपाय है? बोले जपहूँ जाई शंकर सतनामा। किसी भी भगवान का अपराध हो जाए और भगवत भक्त का अपराध हो जाए तो जपहूँ जाई शंकर सतनामा, और हो हई तुरत हृदय विश्रामा। शंकर भगवान के 100 नामों का उच्चारण करो तो सब दोष मिट जाएंगे, भक्तापराध भगवता अपराध समाप्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।